क्या हाल चाल हैं डियर स्टूडेंट्स। आ गए सारे? रिवाइज किया ना आपने पिछली क्लास में? पिछली 2 क्लास से हम बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले से ये किया होगा, पहले से पढ़ा होगा। अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप क्वेश्चंस लगा लीजिएगा इस पर। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान से रूल्स को रिवाइज करें, क्योंकि ये सारे के सारे रूल्स जो हैं ये यूज होंगे जब हम किसी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हल्का सा मतलब 100 सेकेंड का रिवीजन करेंगे, क्विक एंड फास्ट रिवीजन। ठीक है सॉरी, किसी कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर में बेसिकली 5 पार्ट पर चलते हैं। पहला था 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर? तो एक बार मैं जल्दी से बोलूंगा कि ये सब क्या थे। वी हैड स्टार्टेड विथ 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स जो था, इट वाज यूज्ड फॉर व्हाट? नेमिंग ऑफ साइड चेन्स, जो प्रिंसिपल चेन के अलावा साइड चेन्स आती थी। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता था कि हमारी प्रिंसिपल चेन ओपन है या साइक्लिक है या बायसाइक्लिक है या स्पाइरो है। क्लियर? थर्ड, वर्ड रूट, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन बताता था। 1 डिग्री सफिक्स, ये प्रिंसिपल चेन में कितने पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब 1 है, 2 है या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर एक भी नहीं है तो इन लगाते थे, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आई। एंड द लास्ट वाज 2 डिग्री सफिक्स। और ये यूज क्यों होता था? ये यूज होता था, गैस याद करो क्या था? बॉस, मेन फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए ये यूज होता था। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए तो आज हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। इनका एक एक सेगमेंट, एक एक पॉइंट, सब पर हमने ध्यान दिया था। बाकी वो सब आप पढ़िएगा कि कहां पर ए लगा देते हैं, कहां पर ई हटा देते हैं, वो सारी चीजें आपकी कॉपी में हैं, थ्योरी नोट्स में हैं। तो जनाब आज हम करेंगे उसके आगे, ताकि हम नाम लिखना चालू कर सकें। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो हैं रूल्स फॉर सेलेक्टिंग प्रिंसिपल चेन। देखिए बहुत इंतजार हो गया, हम प्रिंसिपल चेन की हमने बहुत सारी बात की, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। ठीक है, हम सारे लोग ये सीखने जा रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड में हम प्रिंसिपल चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल चेन बोलते हैं, कई लोग मेन चेन बोलते हैं। अरे बोलने से कुछ नहीं होता, आओ देख लो, रूल्स लगाना उसे फिर कुछ भी बोलना। चलिए फर्स्ट पॉइंट अपने दिमाग में रखें कि व्हेनेवर वी आर सेलेक्टिंग अ प्रिंसिपल चेन, हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अ चेन would be principal chain if it is longest with higher number of ध्यान से सुने, प्रिंसिपल चेन को यूजुअली हम लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, लेकिन केवल लॉन्गेस्ट चेन अगर आपके दिमाग में रह गया तो आप क्वेश्चन गलत करना चालू कर देंगे। याद रखें, लॉन्गेस्ट चेन के साथ कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है। लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ देखिए यहां लिखा हुआ है विद हायर नंबर ऑफ, या थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, आप लोग इंग्लिश में दिमाग लगा लेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ, मतलब जितने ज्यादा हो सकते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, अब देखें क्या मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑर्डर आप हमेशा फॉलो करें। एफ एम एस बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसे आपको थोड़ा आसानी से समझना है तो आप समझ लें, फादर, मदर, सन। आप ओल्ड ट्रेडिशन के हिसाब से मान सकते हैं कि घर में जो मुखिया होता है, मुखिया वो अक्सर या यूजुअली फादर, फिर उसके बाद प्रायोरिटी किसकी आती है?
यूजुअली इट्स जस्ट, मैं ऑर्गेनिक सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें कुछ और मत आने। मेन प्रायोरिटी फादर, उसके बाद मदर और आखिरी में सन। ये ऑर्गेनिक में कुछ और है, ऑर्गेनिक में है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? एम क्या है? एम बोलो ना दोस्त, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। एस क्या है? एस साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स, साइड चेन्स। क्लियर? या फिर अपन बोले तो सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स। ध्यान से देखो, थोड़ा और प्रिसाइज करें ताकि आपको रत्ती भर भी डाउट ना रहे कि फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है। मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप का मतलब है मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसे हमने बोला था बॉस। याद रखना, फंक्शनल ग्रुप का मतलब नहीं कोई भी फंक्शनल ग्रुप देखा आपने चल दिया। बॉस, मान लो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हाउ कैन वी सेलेक्ट अ बॉस। बॉस सेलेक्ट करने के लिए हम टेबल का यूज कर रहे थे। मान लीजिए आपके कंपाउंड में 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप ये देख रहे थे उस टेबल में ऊपर कौन सा आ रहा है, और जो हमारे फंक्शनल ग्रुप की टेबल में ऊपर था वो हमारा बॉस था। तो मान लेते हैं एक कंपाउंड में 3 COOH और 2 OH, 5 फंक्शनल ग्रुप हो गए। लेकिन आपके फंक्शनल ग्रुप की टेबल में COOH ऊपर आता है, तो वहां पर COOH, तो ये बॉस की बात करेंगे हम। 3 COOH की बात करेंगे, 2 OH की बात नहीं करेंगे। या 3 एल्डिहाइड हो जाए, 3 OH हो जाए, तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा आएगी। कोई भी ऐसी चीज इस तरीके उसकी बात हो रही है, मेन फंक्शनल ग्रुप मतलब उसकी बात हो रही है। क्लियर? तो देखें फंक्शनल ग्रुप मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, बॉस की बात हो रही है। क्लियर? अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बात हो रही है मल्टीपल बॉन्ड का मतलब। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो आप लॉन्गेस्ट चेन खटाखट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि किसी कंपाउंड में F है ही नहीं, F है ही नहीं, अरे तो मल्टीपल बॉन्ड से सेलेक्ट करेंगे। एक ने कहा किसी कंपाउंड में ना ये है ना ये है, फिर साइड चेन, फिर हम किससे जाएंगे? साइड चेन से जाएंगे। अब यहां पर याद रखें लॉन्गेस्ट होनी चाहिए विद हाईएस्ट नंबर ऑफ साइड चेन। इसमें स्पेसिफिकली मैं एक पर्टिकुलर केस लिखा दूं साइड चेन वाला, ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। सेकंड देखिए, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन, हाइड्रोकार्बन एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखें एल्केन भी हो गया तो M गायब हो गया। एल्केन में ना डबल आएगा ना ट्रिपल आएगा, ना डबल आएगा ना ट्रिपल आएगा, ना डबल ना ट्रिपल। और दूसरी बात ये कह रहा हाइड्रोकार्बन है, तो कोई फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन और कार्बन को, केवल हाइड्रोजन कार्बन को लेकर फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलेगा। तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, अब बचा केवल साइड चेन। तो इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन ऑलवेज सेलेक्ट, सारे लोग ध्यान से सुनिए, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ हैविंग, इसी की बात कर रहा हूं, इन केस ऑफ हैविंग मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब मान लो एक 10 कार्बन की चेन और उसी में है, और उसी में दूसरी तरफ से गिनने से भी एक, किसी और जगह से गिनने से भी एक 10 की लॉन्गेस्ट चेन है, तो क्या करेंगे? इन केस ऑफ हैविंग मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। हम अब कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे? जो इस रूल में आखिरी वाली चीज है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद, बोलो क्या? हाईएस्ट नंबर ऑफ, हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हाट? बोलो ना भाई, साइड चेन, हाईएस्ट नंबर ऑफ साइड चेन्स। बहुत सिंपल सी बात है। ये कहीं ना कहीं ऊपर इंक्लूड तो हो रहा है, बट मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऊपर जो चीजें हैं उसमें हाइड्रोकार्बन एल्केन के केस में आके थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, तो दैट्स वाई मैं हाइड्रोकार्बन एल्केन की ये चीज मैं अलग से लिखा ही दे रहा हूं आपको कि अगर हाइड्रोकार्बन एल्केन है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोकार्बन एल्केन में F और M नहीं मिलेगा,
एल्केन है तो डबल ट्रिपल नहीं हो सकता, हाइड्रोकार्बन है तो फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता। तो बचा साइड चेन्स। क्लियर? साइड चेन्स के केस में पहले तो हम क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, लेकिन अगर कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन एक से ज्यादा है तो उस केस में हम उस लॉन्गेस्ट चेन को लेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स हो। तो ये तो हो गया रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। क्लियर? अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि वंस वी सेलेक्टेड प्रिंसिपल चेन, हमने प्रिंसिपल चेन तो सेलेक्ट कर ली, लेकिन अब हम इस चेन को नंबर कैसे करें? क्योंकि आपको याद हो हमें पोजीशन लिखनी पड़ती है, साइड चेन की पोजीशन लिखनी पड़ती है, हमें 1 डिग्री सफिक्स की पोजीशन लिखनी पड़ती है, हमें 2 डिग्री सफिक्स की पोजीशन लिखनी पड़ती है। हालांकि कुछ केसेस में हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत से ये सीखें कि हमें इनकी पोजीशन लिखनी होती है। अब पोजीशन कैसे लिखोगे कि वो किस जगह पर है, यही तो मतलब प्रिंसिपल चेन में किस नंबर के एटम पर वो मौजूद है, ये हमें पता तभी हो पाएगा जब हम प्रिंसिपल चेन को नंबरिंग करें। ठीक है? अब आप कहोगे अगर वो बहुत आसान है, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट हो गई तो 1 2 3 4 5 कर लेंगे। अरे भाई तुम लेफ्ट से करोगे, तुम्हारा बाजू वाला राइट से करेगा, कोई पीछे वाला है वो नीचे से ऊपर की तरफ नंबरिंग करेगा, कोई ऊपर से नीचे की तरफ करेगा। अब दो चार सोच रहे होंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाला केस समझ में आया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्या है? अरे भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांचेस भी होती हैं, तो कहीं से भी, तो भैया ये सारे लोग अलग अलग करोगे तो जो एटम्स या साइड चेन्स होंगी उनकी पोजीशन अलग अलग आ सकती है, तो सबका नाम अलग अलग होगा। अब ये तो गलत बात है। तो इसलिए कुछ रूल्स हैं फॉर नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, सारे लोग देखेंगे। ये हम जो चीज पढ़ेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट, आसान भी बहुत है। रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। क्लियर? प्रिंसिपल चेन को नंबर करेंगे हम। ठीक है? तो इसमें भी एफएमएस का प्रयोग बहुत होता है, एफएमएस का ही प्रयोग हम लेते हुए नंबरिंग करते हैं। ठीक है? सो ध्यान से सुने। पॉइंट नंबर 1, नंबर प्रिंसिपल चेन, नंबर प्रिंसिपल चेन such that प्रिंसिपल चेन such that, ध्यान से सुने, such that एफएमएस में एफ लीस्ट नंबर पाए। ध्यान से समझना, एफ जो बॉस है, एफ मतलब समझना, शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा है, एफ का मतलब बॉस, समझो। आपको ऐसे नंबर करना है कि जो बॉस है उसे मिनिमम नंबर मिले, लीस्ट नंबर मिले, इसे लीस्ट देना होगा। क्लियर? अब इसमें भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा, सुनते रहो, बात को बस ध्यान से सुनो, 3 4 5 मिनट सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन खटाखट क्वेश्चन करेंगे। हमें ऐसे नंबरिंग करनी है प्रिंसिपल चेन की कि आपके बॉस को लीस्ट नंबर मिले। सही है? समझे इस बात को? ओके। तो ये बात मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर प्रिंसिपल चेन सच दैट बॉस फंक्शनल ग्रुप, मैं लिख रहा हूं बॉस, बॉस का मतलब फिर से लिख रहा हूं मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है? गेट्स लीस्ट नंबर। ठीक है? या मैं लिख सकता हूं और फॉलो एफएमएस। सोचो अगर एफ नहीं होता, अगर बॉस नहीं होता तो लीस्ट नंबर हमें किसे देना पड़ता? लीस्ट नंबर, मल्टीपल बॉन्ड्स को लीस्ट नंबर देना पड़ता। किसे देना पड़ता? मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देना पड़ता। दरअसल लीस्ट नंबर आपको कंफ्यूज और गुमराह कर सकता है, इसलिए इस कंफ्यूजन और जो भी चीज आ रही है आपके दिमाग में, क्लियरिटी थोड़ी सी कम है, उसे दूर करने के लिए मैं पॉइंट नंबर 2 लिखूंगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब भी आपकी प्रिंसिपल चेन में नंबर होगा तो नंबर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक होगा। नंबर कैसे होगा? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक होगा। देखें जरा, मैं आपको बताता हूं। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, यानी कि आपको एक टर्मिनल से चालू करते हुए दूसरे टर्मिनल तक जाना है, और
और इस बीच आपको बॉस को मिनिमम नंबर देने का प्रयास करना है। मान लो इधर से चल रहे 1 2 3, मान लो बॉस इधर से 3 पर आया, क्लियर, और इधर से बॉस 5 पर आया, तो हम इधर से नंबर करेंगे। अब ये लाइन मैंने क्यों लिखाई है, मान लो भैया इधर से 10 की चेन है और 3 पर बॉस है, कहीं तुम लीस्ट नंबर देने के चक्कर में बॉस को ही 1 ना दे देते, यही गड़बड़ भाई। बॉस नंबर 3 पर लगा 1 2 3 4, समझ में आया? तो लीस्ट नंबर का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टर्मिनल मूविंग टुवर्ड्स अनदर टर्मिनल, उसके बीच में बॉस अगर आ रहा है तो हम उसे 3। हाँ अगर आपका बॉस 1 पर ही है, अगर आपका बॉस 1 पर ही है, फिर तो अंधा आदमी भी टटोल कर बताएगा कि इसी को 1 दे दो। अगर बॉस 1 पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका बॉस इन बिटवीन टर्मिनल्स है तो आप बॉस से स्टार्ट नहीं करेंगे। सारे सुन लो ध्यान से, बॉस कोई नंबर 1 मत टिकाना, हम टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टर्मिनल मूविंग टुवर्ड्स अनदर टर्मिनल, और इन बिटवीन बॉस जो है मेन फंक्शनल ग्रुप जो है अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शनल ग्रुप टेबल, उसे हम लीस्ट या मिनिमम नंबर देंगे। बस हमारे क्वेश्चन के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया। थोड़ा सा आपकी हेल्प के लिए मैं आप बता दूं, फॉर एग्जांपल देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं COOH, CN, C, आप पहचान तो लेंगे फंक्शनल ग्रुप, CONH2, COX, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, CHO, क्लियर, और ईस्टर, COOR, क्लियर। नोटिस करो ये सारे टर्मिनल पर ही मौजूद होंगे। लाइक एग्जांपल, ये आपके टर्मिनल पर ही फंक्शन ग्रुप, देखिए यहां 1 2 3 4, और ये बॉस है भैया, इसे तो 1 देना पड़ेगा। देखिए ये लीस्ट नंबर, इन्हें 1 ही मिलता है। ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो किसी साइट किसी प्रिंसिपल चेन में टर्मिनल पर ही मौजूद होते हैं, दैट्स व्हाई इन्हें 1 ही मिलता है, क्लियर। तो ये बात मैं यहां पर हल्का सा लिखा देता हूं, ठीक है। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो भी ऐसे कार्बन जिनकी ऑलरेडी देखिए 3 बॉन्ड बन रही है, 1 2 3, तो ये चौथी बॉन्ड से प्रिंसिपल चेन से जुड़े होंगे, और चौथी से प्रिंसिपल चेन से जुड़े होंगे तो निसंदेह टर्मिनल पर होंगे, तो जिसकी वजह से ये जो हैं वुड गेट नंबर 1, वुड गेट नंबर 1, इन्हें नंबर 1 मिलता है। तो देखें अक्सर आप देखेंगे जब हम इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम इनकी पोजीशन इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि ये तो 1 पर ही आते हैं, इसीलिए हम इनकी पोजीशन नहीं लिखते कि ये 1 पर ही आते हैं। और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं, जैसे आपका OH हो गया, अल्कोहल फेवरेट चीज, NH2 हो गया, ठीक है, कीटोन हो गया, ये क्या है, ये टर्मिनल पर ना आकर बीच में आते हैं। जैसे देखिए कोई कीटोन, देखिए ये कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, तो अब आपकी प्रिंसिपल चेन ये है, ये वाली पूरी प्रिंसिपल चेन है, क्लियर। तो आपको एक टर्मिनल से स्टार्ट करना है, दूसरे टर्मिनल तक जाना है तो 1 2, और इसे मिनिमम देना है तो लेफ्ट से ही कर सकते हैं 1 2। अब आएगा इसका अंतिम और सबसे अच्छा पॉइंट, अंतिम और सबसे अच्छा पॉइंट, वो पॉइंट क्या है वो समझेंगे। वंस यू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक बार तुमने लेफ्ट से राइट नंबरिंग की और एक बार राइट से लेफ्ट नंबरिंग की, क्लियर, और दोनों केस में फंक्शनल ग्रुप को आपने लीस्ट नंबर देने का प्रयास किया है, क्लियर। तो कई बार ऐसा फंसेगा कि लेफ्ट से राइट में भी फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिल गया, राइट से लेफ्ट में भी उसे लीस्ट नंबर मिल गया। हम किस चीज से फिर डिसाइड करेंगे कि हम किस साइड को सेलेक्ट करें? तो दरअसल लोवेस्ट लोकेंट रूल चलता है। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, ध्यान से सुने, ये सारी चीजें तो लगानी है लेकिन एक ब्रह्मास्त्र है वो सुने। लोवेस्ट लोकेंट रूल डोमिनेट्स, ध्यान से देखेंगे, ये सब तो लगेगा ही लगेगा। लाइक मान लीजिए वंस यू नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक बार लेफ्ट से राइट नंबर किया, ठीक है, लेफ्ट से राइट नंबर किया और लेफ्ट से राइट में नंबर आपका आया, एक बार आया 2 2 3, मान लेते हैं ऐसा आया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है हमारे सामने।
आपने कुछ नंबर किया तो जो चीजें लगी थी उनका नंबर आया 2 2 3। और अगर आपने राइट से लेफ्ट नंबर किया, राइट से लेफ्ट नंबर किया तो वो आया 1 8, हाइपोथेटिकल है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, 1 8 9। क्लियर? मान लेते तीन चीज की पोजीशन ऐसी आई 1 8 9। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि हम कौन सा सेट सेलेक्ट करेंगे? बोलिए कौन सा सेट सेलेक्ट करेंगे? मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं ये सही होगा और ये वाला गलत होगा। नीचे वाला सही होगा 1, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट आप देखें यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2 है, तो इसमें ये जीत गया। तो याद रखें सम नहीं करते, 2 + 2 + 3 नहीं करते, गलत बात। हम मिनिमम नंबर देखते हैं, लोवेस्ट लोकेंट देखते हैं, 1 है इसके अंदर तो ये जीतेगा। ये रूल अभी हम लगाने जा रहे हैं बहुत सारे प्रश्न में। तो दिस इज ऑल अबाउट, कर लेंगे आप, ठीक है? तो भाई साहब ये सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप कैसे सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे। अच्छा, अब बस एक चीज याद रखें, छोटा सा एक निहायती छोटा रूल है और ये सिचुएशन आपके सामने आएगी कि मान लीजिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, मान लेते हैं 3 हमारे साइड चेन्स थी। क्या थी? 3 साइड चेन्स थी, वो थी ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। मान लेते हैं हमारी 3 साइड चेन्स थी और लेफ्ट टू राइट तुमने नंबर किया, वो नंबर आया 3 4 5। नंबर क्या आया? 3 4 5। और तुमने राइट से लेफ्ट नंबर किया, राइट से लेफ्ट नंबर किया, क्लियर? तो वो आया आपका 3 4 5। तो अभी भी लोवेस्ट लोकेंट सेम है, इसका 3, इसका 3, इसका 4, इसका 4, इसका 5, इसका 5। तो मेरे भाई अगर लेफ्ट से राइट जाने पर जो सेट मिल रहा है 3 4 5, वही उधर से आने पर भी सेम सेट मिल रहा है। अगर सेम सेट मिल रहा है, सेम, ये सारी कंडीशंस लगाने के बाद अगर सेम सेट मिल रहा है तो अब हम एक बहुत कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं और वो है, चलो इसमें कंपैरिजन करते हैं। ब्रोमीन कह रहा अपन तो 3 पर है, क्लोरीन कह रहा अपन 4 पर है, ये कह रहा अपन 5 पर है, तो उधर के भी एटम चिल्ला रहे कि अपन भी 3 4 5 पर है। तो भैया मामला एक जैसा थोड़ा सा बराबर सा लग रहा है, लेकिन यहां पर ब्रोमीन बोला कि देखो मेरा नाम बी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, बी, ब्रोमो, तो मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इट्स अ कॉमन सेंस है जो जिससे हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं और वास्तविकता में यही होता है। जब लेफ्ट से राइट सेट बिल्कुल वही हो जो राइट से लेफ्ट सेट हो, तो उस केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसी केस में इसके पहले नंबरिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगता, इसके पहले नंबरिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगता। जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट या टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, अगर सेम सेट, सेम सेट ऑफ पोजीशंस मिल रही हैं चीजों की, तो हम क्या करेंगे? लोकेंट की पोजीशन से लोकेंट सेम मिल रहा है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। क्लियर? यहां मैं इस बात को मेंशन कर देता हूं, 4th पॉइंट मैं यहां से लिख देता हूं 4th पॉइंट, बट ये 4th पॉइंट इस वाली कैटेगरी का है, ठीक है? यहां मैं लिख रहा हूं इफ सेम लोकेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड से सेम मिल रहा है, then it is decided by alphabetical order, alphabetical order। दिख रहा है आपको क्या? फिर से सुन लें, if same locant is obtained from both sides, ये तभी लगेगा, इस बात को समझ लें, ये तभी लगेगा, अगर आप इसे हर जगह लगाएंगे गलत हो जाएगा। ये केवल उसी हाल में लगेगा जब लेफ्ट से राइट चलने पर या राइट से लेफ्ट चलने पर सेम आपको लोकेंट सेट मिले। तो सेम लोकेंट का मतलब आप ये ना माने कि बी आर को 3 मिला तो बी आर को भी 3 मिले, उधर से भी लेफ्ट से भी 3 मिला तो राइट से भी 3 मिले।
ये केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इधर से 3 4 5 आया, वो 3 4 5 किसी का भी हो सकता है साइड चेन का, और इधर से 3 4 5 आया, वो किसी साइड चेन का हो सकता है, 3 4 5 4 5 6 कुछ भी मान लें आप, सेम होना चाहिए। उस केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाएंगे, ठीक है। और अब बारी है, वक्त आ चुका है कि हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करें और एंजॉय करें, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो अभी ये सारे रूल्स जो हैं ये आपको एक बार ध्यान से देखने होंगे, एंड वंस आप इन्हें यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो ये खटाखट हो जाएंगे। मैं हटा रहा हूं इन्हें। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो मैं हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नेमिंग के बाद बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे, बस एक नोट पॉइंट हम लिखते हैं कि चलो वो क्वेश्चन की बात बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर फॉर, ये देखो स्टार्ट कर दिया हमने, फॉर हाइड्रोकार्बन, हम ये चालू करने जा रहे हैं, ठीक है। सारे रूल अपने को पता हैं। अब हाइड्रोकार्बन में आइए, मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है। याद रखें आप करेंगे ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस, इवन नंबर वाले क्वेश्चंस आपका होमवर्क होगा। तो ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको। जैसे देखिए लाइन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई, ये पन्ने लाइन फॉर्मूला सबको आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये पहला प्रश्न है, दूसरे में मर्सिडीज साइन है, तीसरा ये, चौथा, ठीक है। चलिए चालू कर दीजिए सारे लोग। ऑड नंबर 1 3 5 7 इसके नाम लिखने यहीं पर, और बाकी जो हैं वो आपके होमवर्क होंगे, ठीक है, इवन वाले। आसान है, खटाखट लिखिए, इसमें टेंशन मत लीजिएगा। ओके, ऑड नंबर वाले करने हैं भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रूल्स अपने को सारे पता हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें किसी भी क्वेश्चन में बॉस नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसे हम बॉस मान सकें, ठीक है। तो आपके लिए क्या नहीं लगेगा, 2 डिग्री सफिक्स किसी भी प्रश्न में नहीं लगेगा। अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं 2 डिग्री सफिक्स किसी में नहीं लगेगा। तो अब आपको रूल के हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है बड़ा आसान, लेकिन मैं उसे रूल्स के हिसाब से करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, तरीके पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 1 के पास में आया, हाई येलो के बाद मैंने सोचा काम चालू करते हैं। मैंने इसमें ध्यान दिया तो मुझे कोई भी बॉस नहीं दिखाई दिया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखाई दिया। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर मैंने कहा कि सर ने क्या बोला हुआ है, FMS,
एफ नहीं दिखाई दिया तो मैं मल्टीपल बॉन्ड की तरफ गया, मैंने कहा डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, ये भी गया है खल्लास, ये भी खल्लास। मैंने कहा साइड चेन, अरे भाई साहब देखो तो वो भी नहीं, ये प्रिंसिपल चेन है, साइड चेन भी नहीं है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखो ना, साइड चेन है। तो अब अगर आपको याद हो, फॉर्मेट याद है ना आपको, फॉर्मेट नाम का क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, बोलो बोलो 1 डिग्री प्रीफिक्स, और देखो क्या होता है वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स। यहां से देखो वही वाला क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा आपको, 2 डिग्री सफिक्स। देखो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बॉस नहीं है, ये हट गया, साइड चेन नहीं है, ये हट गया, ठीक है, 2 चीजें तो हट गई हैं। अब चलो इसका नाम लिखते हैं। हमारी प्रिंसिपल चेन तो ये है। अब नंबरिंग की बात करें, मेरे ख्याल से इससे सिंपल केस है नहीं। तुम चाहे आजू से नंबर करो चाहे बाजू से नंबर करो, ये बहुत हलवा केस है, एकदम सिंपल, ठीक है, 1 2 3। अब यहां पर ना देखिए 1 2 3 इधर से करो या 1 2 3 इधर से करो। अब चलते हैं, अब देखिए प्रिंसिपल चेन आपकी साइक्लिक है क्या, क्या ये साइक्लिक है क्या, नहीं, ये ओपन चेन है, और ओपन चेन के लिए ये भी गायब हो जाता है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये 3 पार्ट वेरिएबल हो सकते हैं, ये किसी कंपाउंड में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो 2 पार्ट हैं, ये 2 पार्ट हर कंपाउंड में होगा, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल चेन में कार्बन तो होगा ही होगा। 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट, मेथ एथ प्रोप आता था, प्रोप, क्लियर। और प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड देखो, सीसी सीसी, पीछे वाले 2 सीसी हैं, अबे खुश मत हो, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड 2 सीसी हैं, ये भी सिंगल है पीछे वाले, और वो भी सिंगल है। और जब दोनों सिंगल हैं तो अपने को क्या यूज करना चाहिए, एन, डाई एन मत बोलना, चाहे 100 सिंगल हो एन नहीं लगेगा। और अगर एक डबल आ गई तो सिंगल को ध्यान नहीं देंगे, अपन डबल की बात करेंगे, इन की बात करेंगे। इसका नाम हलवा सा नाम है प्रोपेन, क्लियर। मैं इस क्वेश्चन पे इसलिए इतना फोकस कर रहा था कि आप मेथड को फोकस कर सकें, तरीके को जान सकें कि किस तरीके से हमें इसका नाम लिखना होता है। वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ जाएं थर्ड पर। थर्ड पर हमें साफ साफ दिख रहा है एफ एम एस में एफ नहीं है, एम नहीं है, एफ और एम नहीं है, और आप लॉन्गेस्ट चेन जो ढूंढ सकते हैं वो लॉन्गेस्ट चेन ये हो सकती है, वो क्या सकती है, यही है यार। और एक साइड चेन है, देखो एक साइड चेन है, आपको पता है ये साइड चेन कौन सी है दोस्त, बोलो जनाब कौन सी है ये है CH3। क्या है ये, CH3। तो आपको पता है इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का नाम लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। चालू करें, अरे नंबरिंग तो कर लो दोस्त। अब देखो यार इस मेन चेन में अगर मैं लेफ्ट से नंबर करता हूं तो आएगा 1 2 3 4, क्लियर क्लियर। एफ है नहीं, एम है नहीं, तो एस को लीस्ट नंबर देना है। तो इधर से मिथाइल को मिला 2, और अगर मैं इधर से देता हूं 1 2 3 तो इसे क्या मिलता, 3। तो मेरे भाई लोवेस्ट लोकेंट में ये देखिए ये 2 इज अ राइट चॉइस। तो आपने इसका क्या नाम लिखा, 2 पोजीशन लिखेंगे इसकी, पहले इसी का नाम होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स का, ये 2 पोजीशन पर है तो 2। और देखें नंबर और अल्फाबेट के बीच में ऐसा हाइफन आएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब जब 2 मिथाइल लिख दिया तो ये हो गया आपका, ठीक है। यहां पर 2 डिग्री प्रीफिक्स है, साइड चेन है इसलिए ये है। अच्छा बताओ प्रिंसिपल चेन ओपन है या साइक्लिक, ओपन है तो ये गायब हो जाएगा, ओपन है तो ये गायब हो जाएगा। वर्ड रूट 1 2 3 4, 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट था। और इसमें 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स क्या है, सीसी सीसी सीसी, 3 सीसी, 3 सीसी पीछे वाले, और सारी सिंगल हैं। और जब सारी सिंगल होती हैं तो फिर आपको पता है हम एन लगा देते हैं, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो गया नाम, 2 मिथाइल ब्यूटेन। गुड, क्लियर। और नाम लिखे हैं आपने, मैं हटाता हूं ये, अभी लिखूंगा नोट। चलिए अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5।
बहुत आसान है। 5 कर लिया सबने? हाँ, देखिए लॉन्गेस्ट चेन आप कितना भी प्रयास कर लें 4 का ही मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। अच्छा, आप चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं, वो 4 का ही है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग आप किसी भी तरफ से करें आपको यही मिलने वाला है। दोनों मिथाइल हैं तो 2 3 मिलेगा या 2 3 मिलेगा, बात सेम ही रहेगी। तो मेरे भाई यहां साइड चेन कितनी है? 2। क्या दोनों साइड चेन सेम है? यस, दोनों मिथाइल हैं। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? डाई मिथाइल। क्या लगाना पड़ेगा? डाई मिथाइल। तो पोजीशन के साथ लगाएंगे, चलिए बताइए जरा। 2,3 नंबर्स के बीच में कॉमा लगाएंगे, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में आप क्या कर सकते हैं? हाइफन लगाएंगे। और ये क्या हो गया? डाई, अब डी छोटा बनाए, डाई मिथाइल, ठीक है, ये है ना 2 3 डाई मिथाइल। और 4 के लिए क्या आएगा? वर्ड रूट क्या आएगा? 4 के लिए वर्ड रूट है ब्यूट, और सारी सिंगल हैं। याद रखना, हमें सारी सिंगल बॉन्ड प्रिंसिपल चेन में देखनी है, साइड चेन में नहीं देखनी। तो इसका नाम है 2 3 डायमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डायमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो आगे और करते हैं। 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट चेन आप ये सीधी वाली भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। क्लियर? मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करता, जो सीधा सीधा दिखता है मैं उसी की बात करता हूं। ठीक है, जहां कॉम्प्लिकेटेड आएगा वहां सारी तरफ से घुमा फिरा के देख लेंगे। 7th में प्रिंसिपल चेन आ गई, और नंबरिंग भी आपको पता है, आप चाहे आजू से करो चाहे बाजू से करो, 3 ही मिलेगा बीच वाले को, बीच वाले को 3 मिलेगा। इसका नाम बता दो क्या है? इसका नाम क्या है? इथाइल। इस साइड चेन का नाम क्या है? इथाइल। देखो 1 2 2 कार्बन है, और CH2 CH3 हो गया। ये क्या हो गया? CH2 CH3। इसे हम बोलते हैं एथाइल। क्या बोलते हैं? एथाइल। नाम बोलो, नाम। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं दोस्त। तो साइड चेन के नाम के आगे क्या बताओ, किस पोजीशन पर लगाइए? 3 नंबर पे। तो 3 इथाइल। अब 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ गया? पेंट, और सारी सिंगल हैं, 3 इथाइल पेंटेन। इजी सा प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है, कर लेंगे। आओ बच्चों मुझे बताओ। 9th में डबल बॉन्ड आ गई, तो भाई साहब क्या तुम्हें याद आया? FMS में ये हट गया, M आ गया, आ गया M। देखें ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर? ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारी, और हमें M को लीस्ट नंबर देना है, तो मेरे ख्याल से 1 2, ये 1 नंबर देखिए हमने इसे साइन किया, 1 2 3 4 5। तुम इधर से नंबर करते 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को 4 नंबर मिलता। तो ये नंबरिंग सही है। अब देखें साइड चेन कोई नहीं है इसमें, फिर से सुन लें। प्रफिक्स के बाद था वर्ड रूट, उसके बाद था सफिक्स। तो प्रफिक्स तो आपका गायब हो जाता है क्योंकि साइड चेन नहीं है। तो क्लियर? समझे इस बात को सारे लोग? एक छोटा सा डाउट मैंने देखा है, कई सारे बच्चे लेकर आते हैं कि डबल को तो 2 नंबर मिले हैं, 1 भी मिला है 2 भी मिला है, तो हम कौन सा नंबर यूज करेंगे? याद रखें आप हमेशा लीस्ट नंबर, मिनिमम वाला नंबर यूज करते हैं। क्लियर? एक और बात दिमाग में रखें कि अगर प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड है, जैसे ये आपने देखा, तो अक्सर आप देखेंगे कि ये कंजुगेटिव नंबर्स ही होंगे, 1 2 ऐसा ही होगा। क्लियर? प्रिंसिपल चेन में अगर डबल बॉन्ड आ रही है तो 1 2। ठीक है, आइए तो इसका नाम लिखें। साइड चेन नहीं है तो 2 डिग्री प्रफिक्स गायब। क्या ये साइक्लिक है? नहीं, तो 1 डिग्री प्रफिक्स गायब। तो 5 के लिए सीधा वर्ड रूट लगेगा, पेंट पेंट। फिर बताइए इसमें क्या सारी सीसी सिंगल है? सीसी 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 सीसी, क्या सारी सीसी सिंगल है? नहीं, ये सीसी डबल है। अब ये सीसी डबल है तो अपने को इन लगाना पड़ेगा, लेकिन किस नंबर पर ये है? 1 नंबर पर है, इन लगा दिया। ये लीजिए, फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो 2 डिग्री सफिक्स लगेगा नहीं। देख लें आप, बहुत आसान है, पेंट 1 इन। ठीक है, कई बार जल्दी में ऐसा भी लिख दिया जाता है
ये 1 ऐसा कर देते हैं, 1 पेंटीन। ठीक है, आप ऊपर वाला लिखें, लेकिन अगर कहीं 1 पेंटीन लिखा हुआ है तो पेंट एक बार है, इसे नहीं बता रहा है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता रहा है, बट आप ये ऊपर वाला ही लिखें। ठीक है, नीचे वाला कहीं लिख कर आए तो आप उसे गलत ना माने, बट आप ऊपर वाले की ही आदत डालें। ठीक है, तो मैं आपको चांस देता हूं कि भैया मुझे 11th का आंसर बता दो। क्लियर? अभी सिंपल जैसा बताया गया वैसे ही नाम लिखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन। आप कहीं से भी नंबर करो 2 ही मिलेगा, आप कहीं से भी नंबर करो डबल बॉन्ड को आपको 2 ही मिलेगा। हाँ, साइड चेन है नहीं, अब साइड चेन नहीं है भैया तो 2 डिग्री प्रीफिक्स गायब, ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स गायब। वर्ड रूट 4 के लिए होता है ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट टू इन, ये इसका जवाब है। पीछे वाले बधाई हो, जवाब मिल गया, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, इजी है। गुड। तो ऐसे ही ऑड नंबर वाले प्रश्न करें। मैं आपको और क्वेश्चंस यहां लिख देता हूं। सारे कंपाउंड्स के सुंदर सुंदर, जिसके सारे नाम सही होंगे उसे मैं कुछ सरप्राइज दूंगा। ठीक है, देखिए आप सबको क्वेश्चन नंबर 25 घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 25 घर से करके लाना है। 25 में मैं जो भी लिखूंगा आपको उसका सही सही नाम लिखना है। आपने अगर 25 में जो कंपाउंड होगा उसका नाम खराब किया तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। सुंदर, इसका नाम आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जिसका सही होगा उसके लिए एक और सरप्राइज। ठीक है, आइयो, अरे भाई साहब थोड़ा सा इज्जत रख लेना नाम की। ठीक है, चलिए अभी आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो 19 तक करने हैं। ठीक है, 19 तक जो ऑड है, 13, 15, 17, 19, बाकी मैं प्रश्न लिख रहा हूं। चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ, 12 के आगे 13th आपको करना था, तो 13th में आपने पहले सेलेक्ट की लॉन्गेस्ट चेन विद हाईएस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वो यहाँ पर है नहीं, मतलब बॉस नहीं है। और उसके बाद था मल्टीपल बॉन्ड, तो एक मल्टीपल बॉन्ड है तो ये हमें लेना पड़ेगा अपनी लॉन्गेस्ट चेन में। तो ये हमने देखिए इसे ले लिया, चेन भी लॉन्गेस्ट है। ओके, लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद अब हमें इसे नंबर करना चाहिए। नंबर ऐसे करें कि एफ है नहीं तो एम, मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले और साइड चेन को भी लीस्ट मिले। तो इस प्रोसेस में लेफ्ट से नंबर करना बहुत सही रहेगा।
क्योंकि अगर आप लेफ्ट से नंबर करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को भी 2 मिलेगा और साइड चेन को भी 2 मिलेगा, तो दोनों को 2 मिल जाएगा। तो नाम आप साइड चेन से लिखना चालू करते हैं, तो 2 मिथाइल ब्यूटूइन, ये सबका आंसर मैच करा लें। 2 पर मिथाइल है साइड चेन, और क्या जाएगा ब्यूट टू इन। क्लियर, 2 मिथाइल ब्यूटूइन। बहुत इजी वाले केसेस हैं, अभी हम ये कर रहे हैं। 15, बोलो बोलो बोलो, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की। क्लियर, 4 कार्बन की, याद आया आपको? और कोई साइड चेन नहीं है, ओपन चेन कंपाउंड है, साइड चेन नहीं है। तो साइड चेन नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स गायब, ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स गायब, सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट होगा। 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4, देखो नंबरिंग भी आसान है, तुम चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो सेम आएगा, ब्यूट। क्लियर, उसके बाद देखो एक डबल बॉन्ड 1 पर है, 1 पर, और एक है 3 पर। क्लियर, तो क्या गया 1 3, और 2 बार डबल है तो डाइईन लगेगा। क्या लगेगा? डाइईन। लेकिन आपको याद हो मैंने कहा था अगर इन के साथ डाई या ट्राई आएगा तो एक अल्फाबेट ए ऐड हो जाएगा। याद आया आपको? मैंने बोला था अगर प्राइमरी सफिक्स है, ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स। मैंने कहा था प्राइमरी सफिक्स में अगर डाई ट्राई टेट्रा कुछ आएगा तो वर्ड रूट में एक एडिशनल ए ऐड हो जाएगा, इसलिए इसका नाम ब्यूट 1,3 डाइन नहीं होगा, ब्यूटा 1,3 डाइन होगा। क्या होगा? ब्यूटा 1,3 डाइन। ये याद रखें, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। आप बताओ 17 में हमारी कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने कार्बन की? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने कार्बन की? सोचना होगा, समझना होगा, सीखना होगा, देखना होगा और बताना भी होगा। 17th में प्रिंसिपल चेन कितनी कार्बन की है? तो मेरे भाई अगर आपने मान लिया ये प्रिंसिपल चेन है तो आपने एफएमएस को फॉलो नहीं किया। मैंने कहा प्रिंसिपल चेन ऐसे करना है कि मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो। अब यहां फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ओके, बट मल्टीपल बॉन्ड है। क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। तो आपकी प्रिंसिपल चेन में मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। ऐसा नहीं, अपन वो गेम नहीं खेल रहे जिसमें ऐसा छू के भाग जाते हैं, अपने को इसे काउंट करना पड़ेगा। ये देखो ऐसा छू के फिर उधर जाना पड़ेगा अपने को। ये है आपकी प्रिंसिपल चेन, ठीक है। और अगर ये प्रिंसिपल चेन है तो ये बन गया आपका साइड चेन। 2 कार्बन CH2 CH3। याद रखें साइड चेन में 2 डिग्री प्रीफिक्स, हमने इसका नाम इथाइल लिखा था, तो ये साइड चेन है दोस्त, है साइड चेन। तो इस साइड चेन का नाम हम लिख देंगे इथाइल। लेकिन अभी पहले करेंगे नंबरिंग। अब नंबरिंग या तो मैं इस टर्मिनल से करता हुआ इस टर्मिनल तक जाऊं या इस टर्मिनल से करता हुआ इस टर्मिनल तक आऊं। लेकिन हमें पता है कि मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन को हमें मिनिमम नंबर देना है, लीस्ट नंबर देना है, तो नंबरिंग हमें नीचे से करनी चाहिए, जिससे कि डबल बॉन्ड को 1 और साइड चेन को 2 मिले। मैं यहां से करता 1 2 3 4, तो भाई साहब 3 मिलता, जबकि अभी 1 और 2 मिला है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। चलो नाम लिखते हैं। सबसे पहले साइड चेन का नाम आता है, तो क्या नाम आया? 2, बोलो, एथाइल। 2 पर इथाइल है। अब आएगा आपका क्या? ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हट गया। 4 के लिए आएगा ब्यूट। 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट। क्लियर। और 1 पर क्या है बताइए? इन। तो ये आ गया आपका 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। क्या आ गया जनाब? 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। गुड, वेरी गुड। एक प्रश्न 19th कौन बताएगा मुझे? बताओ, चलो जल्दी से 19th बोलो। 19th मजेदार है। साइड चेन नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ये लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइड चेन है, कितना रिलैक्स क्वेश्चन है। साइड चेन है नहीं, 2 डिग्री प्रीफिक्स गायब। ये ओपन चेन है, 1 डिग्री प्रीफिक्स गायब।
आपको सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट करना है एंड इट वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम पेंट, 5 के लिए पेंट। लेकिन जनाब अब हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग का फंडा है बहुत सिंपल। क्या है सिंपल बताइए? कि हम लोवेस्ट या लीस्ट नंबर देने का प्रयास करते हैं। मेरे ख्याल से जैसे ही तुम लेफ्ट से नंबर करोगे 1 2 3 4 5, तो आपने 1 पर भी कुछ मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर दिया है और 3 नंबर दिया है, मल्टीपल बॉन्ड को 1 दिया है और 3 दिया है। वहीं अगर आप उधर से नंबर करते तो 1 पर आप किसी को कोई नंबर नहीं देते। दैट्स वाई ये नंबरिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके 1 पर देखें, 1 पर भी मल्टीपल बॉन्ड है और 3 पर भी मल्टीपल बॉन्ड है। आओ नाम लिख के खत्म करते हैं इसकी कहानी। 5 कार्बन है तो होगा पेंट। फिर भैया अब सीसी डबल भी है और ट्रिपल भी है, तो ये देखें 1 पर इन है और 3rd पर आइन है। मैंने आपको लिखाया है कि इसमें नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करते हैं। तो पेंट ई से इन, वाई से आइन, तो इन पहले आएगा। पेंट 1 इन 3 आइन। क्लियर? कितना इजी है, 1 इन 3 आइन। आप सबके लिए एक बोनस क्वेश्चन, आप सबके लिए एक बोनस क्वेश्चन 20th सेम तरीके से करेंगे। बिल्कुल अकल नहीं लगाएंगे, जितना बताया उससे ज्यादा अकल नहीं लगाएंगे। प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की? बोल दो, बोल दो, मौका अच्छा है, बोल दो। 5 कार्बन की। वही उसी तरीके से 5 कार्बन, साइड चेन कोई है नहीं। नंबरिंग करो। अगर तुमने लेफ्ट से नंबर किया तो 1 पर तुम कुछ दे रहे हो। देखो 1 पर तुमने एक मल्टीपल बॉन्ड को 1 दिया है, 1 दिया है और 3 दिया है। उधर से करते तो 1 पर किसी को कोई 1 नहीं मिलता और किसी को 1 नहीं मिलता, और इधर से 1 मिल रहा है तो लोवेस्ट लीस्ट लोकेंट वाला। मजेदार हो गया। ये सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है। तो इसके नाम में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहां 3 कर दूं, यहां 1 कर दूं, तो नाम सही हो जाए। सोचो सोचो सोचो, ये तो 19th का नाम है, 20th के नाम में पेंट 3 इन 1 आइन। केवल नंबर्स एक्सचेंज हुए, और होने भी चाहिए, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखोगे तो ई तो इन तो पहले ही लिखना है आइन से, और अगर इन पहले लिखना है आइन से तो मेरे ख्याल से उस पोजीशन की चेंज हुई है। सो यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में कुछ पड़ा होता है, वो कहते हैं सर इसे प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती, उसे प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती। किसी को प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं मिलती। चुपचाप जो हमारे रूल के हिसाब से ज़्यादा लीस्ट नंबर ले रहा होता है उसे लीस्ट नंबर दे देते हैं। नंबरिंग में हम किसी को कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं देते। हाँ, अगर आपको अब ऐसी कोई प्रायोरिटी की बात करनी है तो मैं आपको देता हूँ, एकदम रूल के हिसाब से चलेगा। देखना जरा, लुक एट, सारे लोग देखें 33 क्वेश्चन, ये डबल ये ट्रिपल, ठीक है। आपके उसी डाउट को सोचते हुए मैंने क्वेश्चन रखा है, एक तरफ डबल है एक तरफ ट्रिपल है। अब अगर मैं इमीडिएटली आपसे बोलूं चलो 33rd भी कर दो, 33rd भी कर दो, तो आप बताइए यहां प्रिंसिपल चेन फिर से 5 अटेम्प्ट की है। सारे लोग देखें, पांच अटेम्प्ट किए है या नहीं है? 5 अटेम्प्ट किए भाई साहब, ठीक है। अब आप नंबरिंग जब करेंगे तो जनाब एक बार नंबरिंग कैसे कर सकते हैं? लेफ्ट से 1 2 3 4 5, तो यहां पर देखें एक को 1 पोजीशन मिली है और एक को 4 मिली है, ठीक है। अब आप उल्टा कर दो, 1 2 3 4 5, तो इधर से भी 1 मिली है, देखें एक को 1 मिली है, देखो इधर से भी एक को 1 मिला है और एक को 4 मिला है। तो आप अगर लेफ्ट से राइट जाओ तो भी 1 4 मिल रहा है, राइट से लेफ्ट आओ तो भी 1 4 मिल रहा है। मैंने बहुत क्लियर शब्दों में आपको बोला था कि अगर लेफ्ट से राइट जाने पर और राइट से लेफ्ट आने पर बिल्कुल सेम चीज मिल रही है तो भैया अल्फाबेटिकल और उन्हीं से पूछ लो, उन्हीं से पूछ लो कि कौन सा सही है, वो खुद बता देंगे। मैंने डबल को बोला भैया बताओ क्या किया जाए, उसने कहा सर मुझे थोड़ा सा आगे रखना चाहिए आपको। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहा देखो दोनों तरफ से सब कुछ सेम। मैंने कहा, कह रहा मैं ई से स्टार्ट होता हूं, वो वाई से स्टार्ट होता है, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हूं। मैंने कहा अच्छा भाई चलो इसकी बात थोड़ी सी लॉजिकल है तो अपन ये मान लेते हैं। याद रखना, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन you can handle this kind of situation only when numbering from both sides
इज एग्जैक्टली सेम। देखें इधर से भी एक मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिला और 4 मिला, मल्टीपल बॉन्ड को उधर से भी एक को 1 मिला और इधर 4 मिला, तो इसलिए हमने ये जो लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग है ये सही मान ली। और ये बहुत इजी है यार, इसमें लॉजिकली होना भी यही चाहिए। तो इसका नाम बताओ ना यार, फिर से उसी फॉर्मेट में आएगा, पेंट, क्लियर, पहले डबल का नाम आएगा, इन, फोर, आइन, इजी इजी, महा इजी, कर लोगे दोस्त, चलिए गुड। बाकी क्वेश्चंस आप लिख लें, ये आपके होमवर्क हैं, इन्हीं को करना है आपको। ईटी मतलब इथाइल होता है, ईटी मतलब इथाइल, यहां मैं लिख देता हूं, ईटी का मतलब है इथाइल। तो आप करेंगे आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। सबके नाम लिख डालो। पचास क्वेश्चन रखेंगे जिसमें से हमने काफी कर भी लिए। फिफ्टी क्वेश्चन और यहाँ पर आप 3 की रिंग है, 3 की रिंग है और ये 6 की रिंग है, इसमें एक मिथाइल लगा हुआ है। तो अभी हाइड्रोकार्बन में साइक्लिक सेगमेंट्स पर मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगली क्लास में वो डिस्कस साइक्लिक सेगमेंट, साइक्लिक, बायसाइक्लिक, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ और कॉम्प्लिकेटेड अच्छे से क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट क्लास में वुड कंप्लीटली फिनिश हाइड्रोकार्बन IUPAC नॉमेनक्लेचर।
और हम स्टार्ट करेंगे एल्काइल ग्रुप्स, जिस पे बेहतरीन क्वेश्चंस बनेंगे और आपको ध्यान से उसे करना पड़ेगा। एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग के साथ साथ हम ये करेंगे कि कितने एल्काइल ग्रुप्स किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हो सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आपकी नोटबुक के जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं को आपको लिखना है अच्छी तरीके से, और याद रखें जिसके सारे क्वेश्चन सही होंगे, स्पेशली 25 तो जरूर सही होना चाहिए, तो आपको मेरी तरफ से सरप्राइज। तैयार हैं? ओके, सो आज के लिए रखते हैं इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।